हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 आप देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने किस तरह से आपको पूरा ओवरऑल चीज़ें बताई है, ठीक है। किस तरह से मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में अबाउट इंटरव्यू टिप्स, अबाउट मी, अबाउट माई कॉन्टैक्ट, अबाउट माई एक्सपीरियंस, सो एवरीथिंग दैट आई हैव, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस पार्ट 2 में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपने कोस्टिंग के फेयर में जनरली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं डोमेन एक्सपर्ट में, ठीक है। जहाँ टैक्सेशन में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है आपके डोमेन का, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे सर, उससे ज़्यादा कमेंट्स बनेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपके अपनी वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में आप कहीं ना कहीं डोमेन एक्सपर्ट लेके आऊँगा जो आपको चीज़ें बताए, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस दे आपको, ठीक है। जो हाँ, तो जनरली आप अपने डोमेन एक्सपर्ट में किस तरह से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डोमेन एक्सपर्ट में, ठीक है। जनरली आप ट्राई कीजिए जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक आपके ब्रशअप होने चाहिए। बेसिक ब्रशअप कैसे होंगे, एक दिन में नहीं होते हैं बेसिक ब्रशअप, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप मॉक इंटरव्यू दीजिए जिससे आपका बेसिक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है डोमेन एक्सपर्ट में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है जैसे आईटी इंजीनियर हैं तो कोडिंग वगैरह पे आप बेसिक चीज़ें ध्यान दे सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल हैं तो आप किस तरह से मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स वगैरह वर्क करता है, क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है, क्या क्वांटम सुपरपोजिशंस होती हैं, और जो है एरोनॉटिकल है आप, तो आप किस तरह से जो है रॉकेट साइज वर्क करता है, बेसिक क्वेश्चंस है सर। उसके बाद अगर आप जो है इलेक्ट्रिकल्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिक से। आपने जो एजुकेशन करी है उससे जो टॉपिक्स हो सकते हैं आपसे, तो वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं बेसिक एज एडवांस। अब करना कैसा है कि बेसिक अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको कैसे जवाब देना है। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन और आंसर का राउंड नहीं है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट हाउ डू यू आंसर दैट क्वेश्चन इन स्पाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ठीक है। मैंने कई सारे इंटरव्यू देखे हैं जिसमें मेरे फ्रेंड्स को सब कुछ आता है बट इन स्पाइट दे आर नॉट सिलेक्टेड। जिसमें मैंने कई सारे देखे हैं इन स्पाइट ऑफ नोइंग नॉट एवरीथिंग आई एम सेलेक्टेड और आई गॉट सेलेक्टेड, तो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप साहब देखेंगे पर्सनल क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। हमने टेक्निकल क्वेश्चन में वर्क किया। टेक्निकल क्वेश्चन के लिए मैं आपको टिप्स दे दूं। टेक्निकल क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको मॉक्स देने हैं उसी टेक्निकल फील्ड का। जनरल मॉक मत दीजिएगा, आप जिस स्ट्रीम से हैं उसी से। अब सब साहब अगर मैंने मान लीजिए मैंने नबार्ड का पेपर दिया है, नबार्ड का एग्जाम दिया है और उसमें उसमें बैटरी लो, आई नो, नबार्ड का पेपर दिया, उसमें मेरे साथ जनरल में हुआ है, तो मेरे लिए टेक्निकल क्वेश्चंस क्या बनेंगे। आपके लिए वो बंदा नहीं बैठेगा और टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, डेफिनेटली आंसर। जो क्वेश्चन होंगे आपके इसमें फोकस, टेक्निकल क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, बनेंगे, बट टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि भाई आप जनरल हो, जनरल में कोई टेक्निकल क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। बन तो आपके वो क्वेश्चन सारे के सारे थोड़े से इसमें कवर हो जाएंगे, थोड़े इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हम पर्सनल क्वेश्चन पे वर्क करेंगे, पर्सनल क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। पर्सनल क्वेश्चन की मैं आपको लिस्ट दे दूं। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसका आपको वेल डेफिनेट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आपको करना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राघव चड्डा और माय नेम इज राघव कपूर एंड आई एम फ्रॉम। अब यहाँ पे आप वो चीज़ मत बोलने जना आई डिड बी कॉम, आई डिड एम बी ए, आई डिड, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखना, क्योंकि वो सब चीज़ें उनके पास ऑलरेडी हैं। आप बता सकते हो अपना प्लेस, वेयर डू यू बिलोंग टू। अब ये नहीं कि आप झांसी के रहने वाले हो और अभी रह रहे हो पटना में, तो पटना मत बोलो, आप झांसी बोलो। वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, आई बिलोंग टू पटना, बट राइट नाउ आई एम, ऐसा बोल सकते हो, राइट नाउ
I am living in Bombay or Mumbai. I am living in Mumbai, where I am currently working in private organizations named Infosys as a software test engineer, where I do testing of the programs before it can be applied in रियल सिमुलेशन. यहां पे आपने वो चीज बताई, नई चीज बताई, तो आपके आगे के क्वेश्चन हो गए डिटरमाइंड. अच्छा, इन्फोसिस क्या काम है, इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, पहले ही क्वेश्चन आ गए. ठीक है. आप अपने डिटेल्स में ये भी बोल सकते हो, हेलो एवरीवन, I am Priya Savlagar. I belong to Mumbai. I am basically from Marathi family, and I am here to give my interview. And I am right now. I am not working. I am indulged in government exam preparation during last 1 year in a full time preparation. And right now I got this opportunity to appear for this interview, and I am very glad to have this. शॉर्ट एंड क्रिस्प. उसके बाद मेरे से जो मैं जब भेल का इंटरव्यू देने गया, व्हेन आई अपियर वो भेल इंटरव्यू, आई एंटर द रूम. बिफोर दे लुक्ड एट मी, आई हेलो एवरीवन, आई जस्ट ट्राई टू calm down myself. I just opened my code button, let me सिट कंफर्टेबली. मैं कंफर्टेबल बैठा वहां पे. उसके बाद मैंने कहा सर नाउ वी कैन स्टार्ट. वी कैन स्टार्ट, नॉट यू नॉट आई, वी द पावर ऑफ. अब जब भी आप इंटरव्यू में वी बोलिए, वी कैन स्टार्ट. सो उन्होंने बोला अभिनव, यू आर फ्रॉम लखनऊ. तो मैं लखनऊ का रहने वाला नहीं ना, तो आई बिलोंग टू लखनऊ. यू आर फ्रॉम लखनऊ, व्हाट इज फेमस इन लखनऊ. ओपनिंग धांसू होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू वो भी चाहते हैं कि ऐसा हमारे डे में एक कोई तो ऐसे बोरिंग मोनोटोनस कैंडिडेट नहीं है, कोई ऐसे कैंडिडेट आए जो इंटरव्यू हमें भी लेने में मजा आए और आपको भी देने में मजा आए. इंटरव्यू कि वी गेट डिलाइट, वी ऑफन गेट, वी मस्ट गेट डिलाइटेड, वी मस्ट गेट एंथुसियास्टिक होना, जील होनी चाहिए इंटरव्यू देने वाले में और लेने वाले में इंटरव्यू में, राइट. तो उन्होंने देखिए, मैं प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इफ अगर क्वेश्चन हिंदी में पूछा है तो हिंदी में जवाब दे, इंग्लिश पूछा इंग्लिश में जवाब दे. ये एक गड़बड़ी ना करें, क्योंकि सबको इंग्लिश आती है आज के जमाने में, सबको हिंदी आती है. ठीक है, एंड कॉमन परसेप्शन. तो ये नहीं इंग्लिश में पूछा आप हिंदी जानने लगे, अनलेस, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आपका नामी बी मुरली शंकर है, तो उनको भी पता है आप साउथ से, आपको हिंदी नहीं आती होगी, कॉमन परसेप्शन. वो इंग्लिश में अपने आप पूछेंगे, आप इंग्लिश में अपने आप जवाब दोगे. बट आपका नाम हिंदी में है तो आप हिंदी में पूछ सकते हैं. अभी ना आप लखनऊ से हैं, हिंदी में क्वेश्चन मेरे से पूछा गया. मैंने बोला जी सर लखनऊ में. उन्होंने पूछा लखनऊ में क्या फेमस है. मैंने कहा सर लखनऊ में, हिंदी में जवाब दिया मैंने, लखनऊ में एक ही चीज फेमस है. They asked me a question, what is famous in Lucknow? I just simply said, so in Lucknow there is only one thing famous. That is chicken. चिकन वहां खाया भी जाता है और चिकन वहां पहना भी जाता है. हालांकि ये एक फिल्म का डायलॉग है, जॉली एलएलबी 2 का. ठीक है, तो मैंने वो डायलॉग मार दिया. तो ओपनिंग मेरी अच्छी हुई. तो ओपनिंग मेरी अच्छी हुई थी जिस तरह से मैंने पावर किट की ओपनिंग करी थी कि दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू, बट दिस कैन बी आल्सो माय लास्ट इंटरव्यू इफ आई गेट सिलेक्टेड. ठीक है. और हालांकि मेरी ओपनिंग ओएनजी से भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, बिकॉज मैं वहाँ पे थोड़ा सा घबरा गया था. ठीक है. एनआईसीएल की ओपनिंग अच्छी हुई थी, मेरी ओपनिंग ज़्यादा अच्छी हुई, दैट आई एम टेलिंग यू गाइस. ठीक है. ओपनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. ओपनिंग में कोई भी क्वेश्चन क्रैक हो सकता है. जनरली क्वेश्चन पर्सनल लेवल पे ही क्रैक होगा. अभी कहाँ से आप ब्लॉग करते हो, आप क्या करते हो, आपके नाम का मतलब क्या है, एवरीथिंग. और प्लीज कीप अ हैप्पी फेस with you, keep a smiling face with you, keep a patience face with you. ठीक है. बहुत ही एक एटीट्यूड, एरोगेंस प्लीज अवॉइड इट. एरोगेंस 3 चीज मत लेके जाना यहाँ वहां पे. एटीट्यूड, arrogance and amplitude. ये चीज मत लेके जाना आप. ना ही आप एटीट्यूड, ना एम्पलीट्यूड, ना आप एरोगेंस. ये चीज मत लेके जाना प्लीज. इन चीज से आपका इंटरव्यू गलत पड़ जाएगा. आप लेके जाना वहां पे एक रिक्वेस्ट, प्लीज हायर मी, एक कामनेस, एक इनोसेंस, एक पेशेंस,
लेके जाना यार, ये सब चीज़ें आपके फेस पे दिखना चाहिए, दिस थिंग्स मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन योर फेस, राइट। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, डू यू सोशल, आपके पर्सनल लेवल क्वेश्चन बता, व्हाट डू यू फादर डू, व्हाट योर फैमिली, आपकी फैमिली क्या क्या बने। तो इसका सिंपली, प्लीज डू नॉट लाई एट एनी स्टेज। अगर गलत साबित हो गए, अगर आप जो भी हो, इससे पूछे कि व्हाट यू वर डूइंग लास्ट 3 years, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो बेझिझक बोलो आई वॉज अनएम्प्लॉयड, वर्ड पॉजिटिव यूज करो कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड दिस एग्जामिनेशन। आप ये प्रिपरेशन देते जाओ, झूठ मत बोलो। झूठ बोले काला कौवा काटे, तो झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलोगे फिर फंस जाओगे यार। गाइस, डू नॉट लाई एट एनी स्टेज। उसके बाद जो भी पर्सनल लेवल क्वेश्चन आएंगे, प्लीज आंसर वेरी ऑनेस्टली, ऑनेस्ट आंसर दीजिए, ठीक है, वेरी ऑनेस्टली आंसर दीजिए, ऑनेस्ट, मजा आ जाएगा ऑनेस्ट आंसर देने में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यार, मेरा ये है कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो मैंने हर इंटरव्यू में बोला कि मेरे से कई बार टीचर बोला प्लीज़ ये मत बोलो, ये आप क्योंकि आप पास नहीं कर पाए, आपने छोड़ दिया, कुछ भी स्टेज पास नहीं कर पाए, तो उसको छोड़ दो, भूल जाओ, इसको मत बताओ। मैंने कहा नहीं सर, मैं फिर क्या बताऊँ क्या कर रहा हूँ। तो मैंने बोला आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एग्जामिनेशन, बट अनडेफिनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू गेट इनटू इट और गेट थ्रू इट। तो हर इंटरव्यू में बोला, मैं थोड़ा इसको बोलते टाइम मेरी टोन ऐसे हो गई, इमोशनल टच, आई वॉज बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू गेट इट। तो टीचर ट्राई टू, सॉरी, द इंटरव्यूअर ट्राई टू कंसोल मी। कोई बात नहीं, हैपेंस। पावर ग्रेड में आई एम टेलिंग यू गाइस कि आई जस्ट सेड दिस स्टेटमेंट कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बट नॉट एबल टू क्रैक इट। द हेड ऑफ द पैनल, he said no problem, it requires hard work, it requires patience, do you know। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने 3 जगह ये चीज़ बोली गाइस। एक तो मैंने PGCL पावर ग्रिड में बोला, भेल में बोला, और मेरे को याद है मैंने ओएनजीसी से बोला था। हालांकि ओएनजीसी में इतना इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं मिला, मेरी ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, तो इंटरव्यू इस लेवल पे अच्छा नहीं हुआ था। बट तो वहाँ पे मेरे को प्रेम्बल से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे थे, तो क्वेश्चन बन गए। भेल में मैंने पूछा नॉट एबल टू क्रैक इट, तो उन्होंने पूछा कि डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद यू। तो आई जस्ट आंसर्ड सर आई वाज नॉट एबल टू कॉम्प्रहेंड द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, I was overconfident or I was not able to understand the exact pattern of this examination. I just said. Then after he inquired, do you have any do you have any idea of giving any examination further? So guys, इस वीडियो का भी एंड करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट 3 बनाएंगे, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो।